हेलो। चलो भाई, देखो, करें स्टार्ट। देखिए ऐसा है, आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। नाम है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अभी तक आप लोग क्या कर चुके हैं? अभी तक आप लोग 6.1 कर चुके हैं। 6.1 इज अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज। याद है क्वेश्चन कैसे थे इसके? एंड सेकेंड एक्सरसाइज से आप लोग फैमिलियर हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये आप लोगों को पता है किसके ऊपर बेस्ड है। नाउ द थर्ड एक्सरसाइज जो आपको करनी है ना, 6.3, इट्स अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये क्या मैटर है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अब तक मुझे आप लोग ये बताइए, जो पहली एक्सरसाइज थी रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज और ये दूसरी एक्सरसाइज थी, क्लियर है आप लोगों को? ज्यादा मुश्किल मामला है नहीं इन एक्सरसाइजेस का, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। पहली वाली में ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर सर्कल का रेडियस बदलेगा तो उसके एरिया में कितना चेंज आएगा, उसके फलाना ठिकाना जो भी क्वेश्चन थे इस तरह के पूछे गए थे। और जो सेकंड एक्सरसाइजेस थी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उनके क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से थे कि एक फंक्शन आपको दे दिया, बोलते थे किस इंटरवल तक ये इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में बोलो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। नाउ द एक्सरसाइज कम्स अबाउट द फैक्ट ऑफ द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। अभी मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है ना, वो समझते हैं बच्चों। मैं आपको बताता हूँ। अब एक काम करो, सीधा एक क्वेश्चन निकालो, निकालो 6.3 एक्सरसाइज। नई वाली बुक में 6.3 होगी, पुरानी वाली बुक के अंदर 6.5 होगी। निकल गई? क्वेश्चन नंबर 13 निकालो। 13 क्या दिया हुआ क्वेश्चन? फाइंड द टू नंबर्स करके ऐसे कुछ है। फाइंड द टू नंबर्स उस सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। ये है। अब मेरी बात सुनो क्लास, इधर भाई प्लीज। यहीं से शुरू करना है मैं एक्सरसाइज को फिलहाल। जो उसके पहले के 12 क्वेश्चन है वो बताऊंगा कैसे करने, लेकिन पहले हम 13 से शुरू करेंगे, 13 से शुरू करेंगे। 13 से लेकर एंड तक जाएंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अब ढंग से सुनना है आप लोगों को। कुछ पहले बुक में सबसे ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है कॉन्सेप्चुअल पार्ट बोले तो वो यही वाला है। तो ढंग से इसको सीखना। आप क्वेश्चन सब बच्चे पढ़ें और जरा मुझे उसका मतलब बताओ क्या है। क्वेश्चन पढ़ो। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका जोड़ 24 हो और उनका प्रोडक्ट बड़े से बड़ा संभव हो। आप बता सकते हैं खुद से? खुद से बता सकते हैं आप लोग? ऐसे दो नंबर बताइए जिनका जोड़ 24 हो, सम 24 हो एंड प्रोडक्ट इज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। 12 और 12, देखो 12 12 का जो सम है 24 है और प्रोडक्ट 144 आएगा। अच्छा और कोई सोचो। 13 11, 13 11 का जोड़ 24 है लेकिन प्रोडक्ट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ मात्र 143, मतलब 144 से तो कम आ रहा है। 10 और 14 सोच लो, 10 और 14 जोड़ 24 है, प्रोडक्ट 140, तो मतलब 12 12 नजर आ रहा है कि शायद 12 12 सही होगा। लेकिन ये तो आपको बहुत छोटे लेवल पे पता लग गया। अगर क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आ रखा हो इक्वेशन में तो फिर तो बात थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोगों को इनको करने का एक पैटर्न समझना है। इन क्वेश्चंस में ये ऐसा ही जिक्र करेगा कि मुझे ये चीज मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए, ये वाली चीज मुझे मिनिमम से मिनिमम चाहिए। तो किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करा जाता है, या हम बोले कि वो चीज मैक्सिमम किस वैल्यू पे होगी या मिनिमम किस वैल्यू पे होगी, ये निकालने का हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? सो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका जोड़ हो 24 और जिनका प्रोडक्ट हो बड़े से बड़ा। ठीक है भाई? तो आप लोगों को ध्यान देना है क्वेश्चन करना कैसे। आ जाइए। तो आप लेट कर लीजिए, लेट द टू नंबर्स आर, या लेट द फर्स्ट नंबर एक्स, सेकेंड नंबर वाई। तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन। लिखो मत बच्चों, प्लीज लिखो मत, लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। कि जोड़ अगले आपको ही दूंगा मैं। जोड़ 24 है, एक्स प्लस वाई का सम बोलो कितना है, 24 है, ये दिया हुआ है। एंड व्हाट वी हैव टू डन, वी हैव टू मैक्सिमाइज द एक्स वाई, यानी इस पी को, पी मतलब प्रोडक्ट हो गया यहां पर, और मुझे इस पी को बोलो क्या करना है, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज दैट पी दैट इज एक्स वाई।
इसको मैक्सिमम करना है, बड़े से बड़ा दिखाना है। तो किन एक्स की और वाई की वैल्यूज के लिए ये नंबर, ये जो प्रोडक्ट है, ये क्या होगा, बड़े से बड़ा। हालांकि तुम्हें पता लग गया 12-12, लेकिन वो 12-12 कैसे आएगा वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। क्लियर हुआ? सो भैया मैंने लिखा एक्स प्लस वाई हो गया 24, प्रोडक्ट बोलो कितना हो गया, बोलो एक्स वाई। मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। मैं कुछ टैक्टिक्स आपको बता रहा हूँ। जिस भी चीज को क्वेश्चन में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, मेक इट सिंगल वेरिएबल, मेक इट, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, सोनिका, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक एक्स भी है और एक वाई भी है, दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल में डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज हमें प्रोडक्ट लगाना पड़ता है। लेकिन सोचो पूरा एक्स में हो जाए या पूरा वाई में हो जाए, तो मेरे लिए डिफरेंशिएट करना बोलो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बोलो आप भी मानते हो कि नहीं मानते? एक इक्वेशन में जितने कम वेरिएबल होंगे, मेरे लिए डिफरेंशिएट करना बोलो उतना क्या होगा, आसान होगा। तो मेरे को कोशिश ये करनी है कि जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसको हमेशा पहले सिंगल वेरिएबल बनाना है। अब इसको मैं सिंगल वेरिएबल कैसे बनाऊंगा, तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटेजी उसके कि भाई ऊपर x प्लस वाई बराबर 24 है, तो मैं ऊपर से निकाल सकता हूं, बोलो क्या, कि y को बोलो मैं क्या रख सकता हूं बच्चों, y को मैं रख सकता हूं, बोलो क्या, 24 माइनस एक्स। पुट करो इसमें, कर दिया, बोलो कितना आया, 24x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया p। जैसे ही जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तुमने उसको सिंगल वेरिएबल बना लिया। सुन लो पहले पूरा प्रोसीजर, लिखो मत बच्चों। जैसे ही तुमने उसको सिंगल वेरिएबल बना लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दो। उसको क्या कर दो, बोलो करो डिफरेंशिएट, बोलो कितना आएगा, 24 माइनस का 2x। और बाद में हमेशा उस डिफरेंशिएशन को जो भी तुम्हारा आया है उसको जीरो के बराबर पुट कर दो, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे। करो, क्या आ गई वैल्यू, x की वैल्यू 12, तो x की 12 तो y की भी कितनी, क्योंकि दोनों का सम 24 है। अब आपको सर ये बात की क्या गारंटी कि 12-12 पे मैक्सिमम हो रहा होगा? वैसे तो देखो जो आ रहा है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पे मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, सुन लीजिए। इतना काम करने के बाद हमेशा क्या करना है क्वेश्चन में, हमेशा डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव मतलब जो तुमने डीपी बाई डी एक्स निकाला था उसको डबल डेरिवेटिव करो, दो बार डेरिवेटिव करो, एक बार और करो। 24 माइनस 2x का दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा तो बोलो आंसर कितना आएगा, -2। और ध्यान रखना ये रूल है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, अगर डबल डेरिवेटिव बोलो क्या है, नेगेटिव, यानी मैं कहूं कि मेरा जो डबल डेरिवेटिव है वो जीरो से छोटा आया है, तो ध्यान रखना चीजें क्या हो रही है, मैक्सिमाइज हो रही है। क्या हो रही है बोलो, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं मैक्सिमाइज, या मैं बोलता हूं मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज हमें मिली है ना, ये इस चीज को क्या कर रही होंगी, बोलो मैक्सिमम। अभी बस ऐसे समझो, अभी करना क्या तरीका सीखो। अगर ये पॉजिटिव आता, क्या आता बोलो, मतलब 2 या 3 या 5 कुछ नंबर आता, तो बोलता कि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो वैल्यूज है ना उन पर मेरा ये प्रोडक्ट बोलो क्या होने वाला है, मिनिमाइज होने वाला है। क्या होने वाला है बोलो, लेकिन अभी यह बता रहा है कि 12-12 पे एक्चुअली में क्या होगा बोलो, मैक्सिमाइज। मतलब कि वो दो नंबर जिन पे सम 24 हो जाए और प्रोडक्ट बड़े से बड़ा संभव हो, तो ऐसे वो दो नंबर कौन है बोलो, 12 और 12। आप करके देख लीजिए, 12-12 के अलावा ऐसे कोई भी दो नंबर बताओ जिनका सम 24 बन रहा हो और प्रोडक्ट इससे बड़ा आ रहा हो, बताओ जरा। 13-11 ले लो, 24 जरूर है, प्रोडक्ट 143 बन रहा है, 143 बन रहा है, और कुछ भी ले लो जो आपका दिल करे, नहीं बन पाएगी कहानी। सबसे बड़े यही दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट बड़े से बड़ा आएगा और सम कितना आएगा बोलो, 24 आएगा। सो व्हाट विल बी द राइट एल्गोरिथम टू डू दीज क्वेश्चंस? इन क्वेश्चंस को करने की एक एक्चुअल एल्गोरिथम क्या होगी? तो एल्गोरिथम ये है बच्चों, स्टेप नंबर 1, सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई which quantity has to be maximize, और सबसे पहले आइडेंटिफाई करें मुझे किस चीज को क्या करना है, बोलो मैक्सिमाइज करना है, या बोलो क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सबसे पहली चीज तो ये बच्चों, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, पहली चीज समझ में आ गई सब बच्चों, आइडेंटिफाई विच थिंग विच वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। सेकंड थिंग इज गाइज, डिफरेंशिएट या make that quantity single variable। by using given conditions। then step number 3,
चलो भाई सुन लो, एल्गोरिथम पढ़ो एक बार। कहता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए क्वेश्चन में कि इस चीज को बोलो क्या करना है, मैक्सिमाइज, या इन सभी क्वेश्चन में एक जिक्र जरूर होगा, इस चीज को मैक्सिमम कर दो, इस चीज को मिनिमम कर दो। सबसे पहले उसको पहचानो, बिल्कुल मत लिखो बच्चों, सुनो, पहले उस चीज को पहचानो जिस चीज को मुझे क्या करना है, बोलो मैक्सिमाइज, या जैसे ही तुम्हें पता लग जाए, जैसे बोलेगा वॉल्यूम मैक्सिमाइज करो, सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करो, कॉस्ट मिनिमाइज करो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, ऐसे बोलेगा कुछ ना कुछ। जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को बोले उसको ढूंढ लो। फिर उसका जो भी फॉर्मुला होगा उसको हमेशा पहले क्या बनाओ, सिंगल वेरिएबल। क्या बना बोलो, अगर वो दो वेरिएबल में एक्स और वाई में है तो उसका एक्स में बना लो या पूरा वाई में बना लो। कैसे बनाओगे, बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन, बाय यूजिंग द, तो बोलते हैं मेक दैट क्वांटिटी सिंगल वेरिएबल बाय यूजिंग द गिवन कंडीशंस। जैसे मैंने गिवन कंडीशन का इस्तेमाल करके उसको सिंगल वेरिएबल बनाया। थर्ड थिंग, डिफरेंशिएट करो उस क्वांटिटी को और इक्वल टू 0 पुट करो एंड गेट द वैल्यूज। सॉल्व करो उसको 0 पुट करने के बाद और वैल्यूज पालो। ये जो वैल्यूज आएंगी यही उन्हीं वैल्यूज के ऊपर वो चीज क्या हो रही होगी, या तो मैक्सिमाइज या बोलो क्या मिनिमाइज। डबल डेरिवेटिव करो और चेक करो कि मैक्सिमम हो रहा है या बोलो क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। इन वैल्यूज में मैक्सिमम हो रहा है या बोलो क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। सो गाइस कुछ नहीं है, एक पैटर्न आपको समझ में आ गया, एक और ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 14 दिखाना। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द टू नंबर्स x और y सच दैट x जमा y बोलो कितना हो जाए बोलो, और इनका जो x y क्यूब है ना मैक्सिमम हो जाए, x y क्यूब मैक्सिमम हो जाए। एक बार बात सुनो एक बार, अरे दो समझ लो, अगले दो मैं तुम्हें ही करने को देने वाला हूं। एक्स वाई क्यूब को क्या करना है बोलो, मैक्सिमम। बोला ना उसने, किसको मैक्सिमम करो बोलो, एक्स वाई क्यूब को। तो मतलब जो ये प्रोडक्ट है ना इसको बोलो मुझे क्या करना है बोलो, मैक्सिमम करना है। अब मुझे तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें उसमें तो 12-12 पता लग गया था, इसमें बताना जरा एक बार। कह रहे 30-30 ले लो सर, 45-15 सॉल्व कर रहा है। डायरेक्ट कैसे पता लग रहा है, अंदाजा। और किसी को अंदाजा लग रहा है 45-15 का? 30-30 अगर सोचोगे तो पंगा ये है कि 30 इसको लोगे फिर 30 का क्यूब करोगे तो कोई ये कहेगा यार अगर मुझे इसको बड़े से बड़ा कर रहे हैं तो फिर इस नंबर को बड़े से बड़ा रखना, क्योंकि जिसका क्यूब हो रहा है उसको बड़ा रख ले। लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं रख सकता। पता लगा तुमने इसको कर दिया 59 और उसको कर दिया मात्र 1, तो भी बहुत छोटा हो जाएगा नंबर। या मान लो तुमने इसको 60 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो भी खत्म हो गया, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो आपको बड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा कि एक एक्स और वाई ऐसा लेना है जिसका जोड़ बन जाए 60 और इसके एक्स वाई क्यूब का वैल्यू बोलो क्या है, बड़े से बड़ा है। बड़े से उधर तो आसानी से पता लग रहा था एक्स वाई केस में, बट इधर नहीं पता लग रहा। सो यूज अ एल्गोरिदम। बोलो क्या एल्गोरिदम है, जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो पहचान ली बच्चों। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो आइडेंटिफाई होगी, होगी सर। इधर आयशा, अब वो अगर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने वाली क्वांटिटी आपको आइडेंटिफाई हो गई है, मेक दैट वेरिएबल, मेक दैट क्वांटिटी सिंगल वेरिएबल। क्या वो अभी सिंगल वेरिएबल है, क्या पूरी एक्स में है या पूरी वाई में है, लेकिन बना सकते हो। बोलो कैसे बनाओगे, ऊपर से y को निकाल लो, कितना बोलो 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो भाई, नहीं आ रहा ना समझ में सुमित। अब बन गया सिंगल वेरिएबल, जैसे सिंगल वेरिएबल बन जाए बोलो क्या करना है, डिफरेंशिएट करो उसको। बोलो क्या करो, करो डिफरेंशिएट। कैसे करोगे बोलो डिफरेंशिएट, दो चीजें हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। अरे या तो प्रोडक्ट रूल लगा दो या इसका क्यूब खोल के इक्वेशन बना लो पूरी। मैं तो सलाह दूंगा यही प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्यों क्यूब खोलोगे, पीछे नहीं आ रहा समझ में सलोनी। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, बताओ जरा, इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। बोलो क्या आएगा, बोलो एक्स को रखा, मुझे बताओ 60 माइनस में एक्स का होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा। 60 माइनस में एक्स का बोलो क्या आएगा स्क्वायर, और क्या तुम्हें पता है जब मैं 60 माइनस एक्स का करूंगा तो -1 भी आएगा। आप शायद भूल गए प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसको रखते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर उसको रखते हैं इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो जो मैंने इसको रखा तो इसका डेरिवेटिव आया 3 गुना में 60 माइनस में एक्स का स्क्वायर, और 60 माइनस एक्स का आ गया -x, प्लस में 60 माइनस में एक्स के मैंने होल क्यूब को रख दिया और एक्स का कर दिया 1। नहीं आ रहा ना समझ में, रवनीत नहीं आया समझ में। प्रोडक्ट रूल लगाया भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं आया मांझू समझ में, अरे बोलो भाई सबको। अब बताओ जरा क्या करें, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करो। क्या कॉमन आ रहा है, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 3x, इधर से 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जा चुका तो बनेगा 60 माइनस एक्स। बोलो कितना आया, 60 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस का 4x प्लस में 60। बोलो सही है, दिस इज योर dp बाई dx। बोलो क्या है रूल मैंने बोला उसके बाद, पुट dp बाई dx इक्वल टू 0, करो 0 के बराबर पुट।
जैसे ही तुम इसको 0 के बराबर पुट करोगे यू विल गेट 60 माइनस में x का होल स्क्वायर 0 के बराबर। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अब मुझे बताओ जरा, अगर पहले वाला 0 मान लेते हैं तो मुझे बताओ स्क्वायर जब उधर जाएगा रूट बनेगा तो 0 का रूट तो फिर भी 0 ही आना है। और मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा x 60 तो y कितना आएगा? क्योंकि x 60 तो y बिल्कुल 0 हो जाएगा। क्या ऐसे में वो चीज मैक्सिमम हो सकती है? आप बताओ, एक 60 और एक 0 का मैक्सिमम हो सकता है? एक्चुअली में ऐसे में मिनिमम होगा। ऐसे में क्या होगा? तो ये वाली वैल्यू तो सही नहीं है, लेकिन ये वाली बताओ कितनी आएगी? 4x बराबर 60, x का वैल्यू आ गया 15 और x 15, y बोलो कितना? 45। यस, ये वैल्यूज मुझे करेक्ट लग रही है। सो मैक्सिमम करना तो मैं कहूँ ये वाली वैल्यू तो ठीक लग रही है, बट ये वाली वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। समझो मेरी बात को, नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा ना? तो मैंने कहा ये वाली वैल्यूज उसको मैक्सिमाइज करेंगे और ये वाली वैल्यूज को बोलो क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। बहुत क्लियरली मेंशन हो रहा है। जब x 15 होगा y 45 होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम कह सकते हैं कि चीजें, इनका सम बनेगा 60 और ये जो एक्स वाई क्यूब है बोलो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। नहीं आया समझ? अच्छा एक चीज और, मैक्सिमम कंफर्म करने के लिए तुम्हें क्या निकालना जरूरी है? डबल डेरिवेटिव। तो मुझे बताओ डबल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? ये रहा सब बच्चे, सीख लो। अभी तुम लिखने पे ज्यादा ध्यान दोगे, आगे इतने टेढ़े क्वेश्चन आने वाले, फंस जाओगे बिल्कुल। और टेढ़े क्वेश्चन भी आते हैं इस वाले टॉपिक से। तो बेसिक बहुत अच्छा होगा तो वो टेढ़े क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे। तो बोलो कितना आएगा पहले वाले का? बोलो इन दोनों को अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं तो बोलो क्या आएगा? प्रोडक्ट लगेगा। बताओ, इसको रखो 60 माइनस में x का होल स्क्वायर रखो, बोलो इसका कितना आएगा? -4। फिर बताओ जरा, माइनस का 4x प्लस में 60 को रखो, बोलो कितना आया? 2 टाइम्स ऑफ 60 माइनस एक्स की पावर कितना? 1, और 60 माइनस एक्स का बोलो कितना आएगा? -1। अब आपको ये कैसे पता लगाऊं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए पूरी बात। सही है भाई, यहां तक सही है? आपको डिफरेंशियल में आया? इसको रखा उसका कर दिया, उसको रखा इसका कर दिया। बताओ क्या बनेगा? क्या दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? मुझे तो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 60 माइनस एक्स। जैसे 60 माइनस एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचा? यहां से बच गया -4 इंटू में 60 माइनस एक्स। एम आई राइट? सो बोलो -4 जब किसी 60 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? माइनस का 240, और -4 जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बोलो कितना आएगा? 4x। लेकिन सर क्या चल रहा है? नहीं आया समझ में? एक 60 माइनस एक्स जा चुका है तो एक तो बचा हुआ है ना। तो -4 जब एक 60 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 240 और आएगा प्लस का 4x। इधर से 60 माइनस एक्स जा चुका है, बचा है -2। कितना बचा बोलो? ये -2 जब -4x से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों कितना आएगा? -2 when multiplied with the -4x it will give you 8x, and -2 when multiplied by the 60 it will gives you minus का 120। समझ नहीं आ रहा? थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ा के कर लेना, आपको जल्दी आ जाएगा। ये बन गया 60 माइनस एक्स, और ये कितना बनेगा बोलो? 12x माइनस का 360। बोलो क्या कर सकता हूँ? 12 कॉमन ले सकता हूँ? बोलो 12 कॉमन आ जाएगा, 12 आ जाएगा बाहर। अब बताओ क्या बचा? बताओ क्या बचा? सही बात। अब आप कहेंगे सर कैसे पता लग रहा है कि ये मैक्सिमम कर रहा है मिनिमम कर रहा है? आप मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है? 15। x की वैल्यू कितनी है बोलो? रख दो ना वहां पर 15। बताओ कितनी आएगी? बताओ कितना आया? 12 गुना में 45 गुना में माइनस का 15, कितना आएगा? माइनस का 8100। मुझे बताओ नेगेटिव वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है? अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो बोलो क्या हो रहा है? इसका मतलब जो वैल्यू की आप बात कर रहे हैं बच्चों, जो वैल्यू की आप बात कर रहे हैं उस पर चीजें बोलो क्या हो रही है? मैक्सिमाइज। क्या हो रही है बोलो? नहीं आई बात समझ में? आपको डबल डेरिवेटिव, मेरी बात अच्छे से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मैक्सिमाइज कर रहे हो किसी चीज को तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव दिखा के आना पेपर के अंदर। इसका मार्क्स है, अगर ये नहीं करा ना तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। एक नंबर तो जाएगा जाएगा। और अगर मिनिमाइज करना है तो ये वाली वैल्यू को दिखाना है पॉजिटिव में। क्या दिखाना है बोलो? नहीं आई बात समझ में? डिफरेंशिएट करा, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अब आप लोग करना क्या है ना, अब आप लोगों को ना सुन लो मेरी बात, फिर आप ट्राई करेंगे। आपको 10 मिनट दूंगा, 10-15 मिनट, ज़्यादा ही टाइम दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में समय लगता है। अगले जो 2 क्वेश्चन है एक बार आप लोग देखो, पहले एक बार 15वां देखो, अभी करने को दूंगा। 15वां एक बार पढ़ो, सिर्फ पढ़ो 15वां एक बार। क्या बोला है पता है? कह रहे हैं ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका जोड़ 35 है, जिनका जोड़, और कहते हैं उनका जो प्रोडक्ट है यानी एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 5 को मुझे बोलो क्या करना है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नहीं? सेम क्वेश्चन है कि नहीं? कह रहे कि ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका जोड़ तो 35 बन जाए और उनकी एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 की वैल्यू क्या है? बोलो बड़ी से बड़ी।
अरे मैं ले सकता हूँ कई तरीके से, जैसे मैंने x को ले लिया 20, y को ले लिया 15, तो बन रहा है 35। लेकिन मुझे ये बात की गारंटी नहीं कि इस दौरान एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 बड़े से बड़ा आएगा। क्या पता एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 इन वैल्यूज के लिए बड़ा आता हो, जब एक्स की वैल्यू 10 होती है और वाई की वैल्यू कितनी होती हो 25, तब आता हो। क्या पता, क्योंकि जितना बड़ा वाई होगा ना उतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि वाई की पावर 5 हो रही है। वाई की पावर क्या हो रही है, सोनी का नहीं आ रहा समझे। तो मुझे नहीं पता ना ऐसी कौन सी वो दो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज है जिनका सम 35 होगा और एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 की वैल्यू क्या देंगे, बड़ी से बड़ी देंगे। मेरी बात सुनो जैसिका, खुशी, इधर। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, पहले मुझे बताइए। वैल्यूज बहुत सारी हैं जिनका सम 35 बनेगा, बहुत सारी वैल्यूज हैं। 10 और 25 का सम भी 35 है, 20 और 15 का सम भी 35 है, 5 और 30 का सम भी 35 है। बट उसने बोला वो वाली वैल्यू बताओ जिनका सम 35 हो, और जब मैं इधर पुट करूं ना तो ये वाली वैल्यू जो मुझे मिले वो क्या मिले, उसके लिए बड़ी से बड़ी संभव। क्लियर हो अब, नहीं हो रहा अभी स्टडी। ट्राई कर पाओगे इस क्वेश्चन को? ओ भाई, एक तो ये ट्राई करना है, दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, अगला पढ़ो एक बार, इसके बाद भी पढ़ो। अभी समझ लो, बाद में नोट कर लेना, बाद में परेशान रहोगे क्या बता के चले गए सर। राइट टाइम पे राइट चीज करो बस। अगला क्वेश्चन क्या है, 16वां, 16वां और सुन लो बस। कहता है दो ऐसे नंबर बताओ जिनका सम 16 है। फिर वही बात आ गई, सम बोलो कितने है, बोलो 16। एंड अब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका जोड़ तो 16 है और उनके क्यूब्स का सम, उनके क्यूब्स का सम जो है। अब मुझे तो नंबर्स के क्यूब्स का सम कैसे होएगा, तो एक्स क्यूब और बोलो क्या, वाई क्यूब। एक्स क्यूब और बोलो क्या, इनके क्यूब्स का जो सम आएगा यानी एस आएगा, इसको मुझे बोलो क्या करना है, मिनिमाइज। क्या करना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है यार, पहले बताना था किसको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, वो ढूंढ लिया। उसको सिंगल वेरिएबल बनाओ, उसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 पुट करो, वैल्यूज पाओ, डबल डेरिवेटिव करो, गेम ओवर। नहीं आया सर, करो शुरू, करो, आप ही करेंगे।
दोनों हेलो हाँ भाई, तो मुझे बताओ जरा, दोनों का सम तो होगा 35 और एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 क्या होना चाहिए बोलो? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? मैक्सिमाइज। इस केस में मैक्सिमाइज है यार। तो मुझे तुम ये बताओ, इसको मैक्सिमाइज कैसे करा आप लोगों ने? क्या करा जरा बताओगे? मुझे बताओ जरा, क्या करोगे? सिंगल वेरिएबल बनाओगे? बोलो जरा, वाई की जगह पे क्या पुट करा? अच्छा, जरूरी नहीं कि वाई की जगह पुट करें, आप एक्स की जगह पे पुट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपकी चॉइस है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू में 35 माइनस में एक्स की पावर 5। अब मुझे तुम ये बताओ, ये एक टर्म मान लो, वो दूसरी टर्म मान लो, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको एक्सपैंड कर लूँ। किसी को लगता है कि मैं a माइनस बी की पावर 5 सॉल्व करूंगा, हालांकि कर सकते हो बाइनोमियल का इस्तेमाल करके, बट वो अपने आप में ही बहुत लंबा काम है। तो इससे बेटर है ये बोलो क्या लगाओ, बोलो प्रोडक्ट रूल। बोलो क्या करोगे सब बच्चे, बताओ भाई। बन गया सिंगल वेरिएबल, प्रोडक्ट रूल लगाओ। एक्स स्क्वायर को रखा, बोलो इसका कितना आएगा? 5 गुना में 35 माइनस में एक्स की पावर 4, और 35 माइनस एक्स का आएगा -1। क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं? फिर बताओ जरा क्या आएगा? 35 माइनस में एक्स की पावर 5 तो हो गया, अब इसका आएगा बच्चों 2x। ये भी नहीं आया समझ में? अरे क्या हो गया? सही। अब बताओ भाई, देखो कोई भी बच्चा इसको यहां सॉल्व मत करना, पहले कॉमन लिया करो, तभी बात बनेगी, नहीं तो फंस जाओगे बिल्कुल। क्या कॉमन आ रहा है? सर एक तो मुझे x कॉमन आता नजर आ रहा है दोनों में से, और एक मुझे नजर आ रहा है 35 माइनस में x की पावर 4। बोलो क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा एक तो x, एक 5 और एक -1 है, तो मुझे दिखता है बच्चों माइनस का 5x। यहां से बच्चों 35 माइनस एक्स की पावर 4 जा चुका है, x जा चुका है, तो बचेगा 2 गुना में 35 माइनस एक्स। क्या मैं सही कह रहा हूं? नहीं? बोलो कितना आएगा? x गुना में 35 माइनस में x की पावर 4। मुश्किल लग रहा है ये सब है भाई? बताओ भाई, डिफिकल्ट लग रहा है क्या? क्या वैल्यू आएंगी बताओगे आप लोग? 25 और 10। अच्छा एक बात समझिए बच्चों, इधर नंदिनी, जब तीन चीजों का प्रोडक्ट जीरो हो तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? कि ये भी जीरो हो सकता है, या फिर 35 माइनस में एक्स की पावर 4 जीरो, जो कि बन जाएगा वो 4, तो आपको पता है पावर 4 तो भैया ये 35 माइनस एक्स जीरो ही आएगा, यानी एक्स की वैल्यू 35 भी हो सकती है। और इसके हिसाब से -7x प्लस 70 बराबर 0, यानी 7x बराबर 70, यानी x बराबर 10। अब एक x का वैल्यू 10 है, एक 35 है, एक 0 है। अच्छा जब x 0 होगा तो y कितना होगा? 35। जब x 35 होगा तो y कितना होगा? मुझे ये दोनों कंडीशंस किसी भी सूरत हाल में मैक्सिमम वाली कंडीशन तो नहीं लग रही। चेतन लग रही है क्या? एक 0 35 या 35 0, दोनों ही सूरत हाल में सम तो 35 है, लेकिन प्रोडक्ट मैक्सिमम क्या होगा बताओ जरा? इन सिचुएशन में मिनिमम होगा। क्या होगा बोलो? अब मुझे बताओ जरा मैक्सिमम कब लग रहा है? जब x 10 होगा और y बोलो कितना होगा? 25। तो लॉजिकली दीज वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल वैल्यूज
जिनमें जब x 10 होगा y 25 होगा तो सम 35 आएगा और प्रोडक्ट बोलो क्या होगा, बड़े से बड़ा होगा। नहीं आ रहा ना समझ में, बिल्कुल नहीं आ रहा नितिन। अब मुझे जरा बताओ कि जरा x 10 है और y 35 है, सॉरी y 25 है, आ गया। लेकिन इसके बाद आप ये मत भूलिएगा डबल डेरिवेटिव करना है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, डबल डेरिवेटिव में आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आई होगी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इधर देखो कशिश, ये x है, ये -7x + 70 और ये 3 टर्म्स दिख रही है। देखिए जब आप डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, जरूरी नहीं 3 टर्म्स को आप करें, 2 टर्म बना लीजिए इसको। कैसे बनाओगे 2 टर्म्स, सुनो, d² बाय में dp(x²) करते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ तो 2 टर्म बन जाएंगी। नहीं समझ रहे, अरे नहीं समझ रहे। मैं कहता हूं कि वी नो, हम जानते हैं कि हमारा dp/dx बोलो कितना है बच्चों, बोलो dp/dx कितना है। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना बचेगा। एक तो मैं कहूंगा ये तो है ही, और जब मैं x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो है -7x² प्लस में 70x। क्या मेरी बात से सहमत हो सुमित? अब ये बनेगी 2 टर्म। अब जैसे ही 2 टर्म बन जाए अब कर दो डेरिवेटिव, बोलो बोलो क्या आएगा। इसको रखा, बोलो इसका कितना आएगा, -14x प्लस में 70। फिर बोलो क्या करूंगा, इसको रखूंगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। और इसका करूंगा, बोलो इसका कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ 35 माइनस में x की पावर 3 और आएगा -1, और आएगा -1। आपको कहीं लग रहा हो कि ये सब कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या आपको ये प्रोडक्ट रूल नहीं समझ में आया? नंदिनी, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा मार्क्स के आते हैं, मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसी में आएगी, उसी कैटेगरी के क्वेश्चन ही है। बोलो क्या आएगा, कॉमन क्या आ रहा है बताओ जरा। 35 माइनस में x की पावर 4 है कॉमन, अंदर बताओ क्या बचेगा, माइनस का 14x प्लस 70, और यहां से सॉरी 3 है ना, 3 कॉमन आएगा। ये बन जाएगा हमारा माइनस का 4 टाइम्स ऑफ दिस, सही है। अब देखो आपको एक बात और बता देता हूं, सुनो भाई क्लास, आप लोगों को लगेगा सर अब मतलब कैसे पता लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव है। एक्स का वैल्यू बोलो कितना है, 10 है, पुट कर दो एक्स का वैल्यू 10, खत्म करो। एक्स का वैल्यू 10 पुट कर दो, कहानी खत्म है। समझ रहे मेरी बात को, एक्स का वैल्यू 10 पुट कर दो, वैल्यू सॉल्व कर लो, पॉजिटिव या नेगेटिव में से एक वैल्यू आएगी, और एक्स की वैल्यू 10 पुट करना कोई मुश्किल काम भी नहीं। क्या, अरे मैंने वो x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना इसके साथ में। देखो ये सॉल्व करना पड़ेगा भाई, डबल डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, उसके बिना आप नहीं छोड़ सकते क्वेश्चन को। और अगर ये मैक्सिमम क्वेश्चन कर रहे, मैक्सिमम वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो डबल डेरिवेटिव बोलो आपको क्या आएगा, बोलो लेसर देन 0 आएगा। क्या आएगा, बोलो लेसर देन 0। करके देख लो, नेगेटिव ही आएगा, या करके दिखाऊं, करने नहीं तो अगला क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं तो। मेरे को लगता है 10 पुट करना कोई मुश्किल नहीं है यार। अच्छा एक बात बताओ, ये तो 0 हो रहा है, ये तो 0 हो रहा है, कैसे, 10 का स्क्वायर बोलो कितना हो रहा है, 100, 2800, और यहां 10 पुट करने बोलो कितना, 2800, तो 2800 बोलो कितना हो गया, 0, खत्म। अरे भाई ये 0 हो गया भाई। इधर बताओ कितना हो रहा है, देखो इधर बताओ, ये 10 करा, माइनस का 140 जमा 70, ये बन गया -70। क्या बन गया बोलो, तो -70 इंटू 25, क्योंकि 10 के होने पे 35 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 25, तो 25 इंटू में माइनस का 70, ये भी कोई मुश्किल नहीं, और 25 का क्यूब है। अरे भैया क्या दिक्कत है, सिर्फ इतना ही तो आया, 25 का क्यूब अंदर हो गया 25 इंटू में क्या बोलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम ये सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे, और सॉल्व ही क्यों कर रहे हैं। अब सीधा लिख दो ना ये वैल्यू कैसी आ रही है, लिख सकते हो कि आपका जो डबल डेरिवेटिव है बोलो कैसा आ रहा है, बोलो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बोलो क्या, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब क्या, मतलब कि जो वैल्यूज मैं लेके चल रहा हूं, मैंने एक्स को 10 पुट करा है, इन वैल्यूज पे हमारा जो ये जिस चीज हम इसको मैक्सिमाइज कर रहे थे, मतलब जिसको जो भी कर रहे थे, वो हमारा मैक्सिमम कर देगा। क्या कर देगा बोलो, मैक्सिमम। नहीं आया ना समझ में, तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। कुछ बात हजम हो रही है, नहीं हो रही, नहीं आया समझ में, ये समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन का एक बार पैटर्न समझो, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आ गया समझ में। देखो इसमें कुछ नहीं है, डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, डबल डेरिवेटिव मैंने करना जरूरी है। आपका सिंगल डेरिवेटिव ये था, मेरे पास 3 टर्म थी, एक ये एक ये एक ये, 3 टर्म्स को तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा के मुश्किल में आ जाऊंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने x को कर दिया इसके साथ मल्टीप्लाई,
तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का 7x² प्लस में 70x। होगी मेरी दो टर्म। अब इन दो टर्म्स के अंदर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इसको रखा, उसका करा, उसको रखा, इसका करा। सही बात नहीं? और मैं आपको एक बात बताऊं मुझे कि आपको ना इसको इस वाली साइड को देखना ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही तुम x को 10 रख रहे हो ना, ये बन रहा है -700, ये बन रहा है +700, ये हो गया 0, और ये 0 होते के साथ ही सारा मामला कितना कर दिया बोलो, राइट साइड का 0। ऐसा ही होता है, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं होता। ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पर 10 फुट करने पे आपका कैलकुलेशन करके आंसर आ ही जाएगा, जो ये रहा। क्योंकि 10 फुट करोगे तो 25 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ 10 फुट करोगे -70 है, तो 25 का क्यूब इंटू -70 वही तो है 25 की पावर 4 है, सॉरी 25 की पावर 4 इंटू में -70 वही तो है 25 की पावर 4 इंटू में -70 वही बन रहा है। नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है ना तो समझ जाओ कि ये मैक्सिमाइज कंडीशन है, मतलब कि जो भी तुमने काम करा है वो किसके लिए करा है बोलो, मैक्सिमा के लिए। बस लिखना होता है मैक्सिमा, और कुछ नहीं करना होता। क्लियर हुआ? तनिषा नहीं है बस में। एक और करते हैं बच्चों क्वेश्चन। आपको मैंने ऊपर एक क्वेश्चन दिया था, 16वां क्वेश्चन क्या था? सब बच्चे प्लीज बोर्ड पे मुझे बताओ 16वां क्वेश्चन क्या था? ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम बने 16 और उनके क्यूब्स का सम। बच्चों क्या मैं सही लिख रहा हूं? उनके क्यूब्स का सम जो होगा, यानी x³ प्लस y³, उनके क्यूब्स का सम बोलो क्या हो जाए? आपकी मिनिमम करना है। इधर सुमित, उसने बोला कि दो नंबर्स का सम हो 16 और उनके क्यूब्स का सम बोलो कैसा है, कम से कम। अच्छा तुक्का लगाओगे तो क्या लगाओगे? 16 और 0 तो भी गलत हो जाएगा, 8 और 8। चलो देखते हैं। तो मुझे बताओ क्या इसको अभी डिफरेंशिएट करना है, पहले सिंगल वेरिएबल बनाना है? आदत बना लो, यही पैटर्न चलेगा। तुम जितने मर्जी, मैं कह रहा हूं तुम 100 क्वेश्चन बना लेना, पैटर्न चेंज नहीं होता। आयशा, कशिश, इधर तुम जितने मर्जी क्वेश्चन बना लेना, पैटर्न बोलो क्या रहेगा, सेम। चेतन, सुमित, बातें नहीं करनी भाई बिल्कुल भी। आप हर क्वेश्चन की थीम को कैच करिए, उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आपको बार बार बोल रहा है कि दिस थिंग हैज टू बी मैक्सिमाइज, दिस थिंग हैज टू बी मिनिमाइज। जिस चीज को मैक्सिमाइज या बोलो क्या करना हो, मिनिमाइज, उसका फॉर्मूला लिखो और उसको सिंगल वेरिएबल बनाओ। अब मैं इसको सिंगल वेरिएबल बताओ कैसे बनाऊंगा। ये क्या x³ और y³ बताओ कैसे बनाऊंगा। मैं ऊपर से y को निकाल लूंगा, बोलो ऊपर से y कितना आएगा, 16 माइनस में x का क्यूब। बोलो सही है कि नहीं? नहीं है, y की जगह पे रख दिया मैंने 16 माइनस x। अब बन गया सिंगल वेरिएबल। जैसे सिंगल वेरिएबल बन जाए डिफरेंशिएट करो, बोलो कितना आएगा, 3x²। बोलो ये कितना आएगा, बोलो 16 माइनस x का कितना आएगा? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। ऋषभ क्लियर हो भी रहा है? बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ? 3x², और कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा था वैसे, तो यहां पर क्या बन रहा है बोलो, प्लस का 3 या माइनस का 3 बोल दो, इंटू में इसको ओपन कर दो 256। और सही कर रहा हूं, x² माइनस में 32x। बोलो कितना आएगा? 3 से चाहे मल्टीप्लाई कर दो, या अगर नहीं करना तो दोनों में से 3 तो कॉमन आ ही रहा था वैसे, चाहो तो दोनों में से 3 जितना कॉमन आ जाएगा ना आपके लिए काम बढ़िया है। अंदर बच रहा है x² और ये कितना बच रहा है बोलो, माइनस से मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। तो आप लोग बोलेंगे माइनस का 16 माइनस x का स्क्वायर, बोलो कितना बनेगा, 256 प्लस में x² माइनस का 32x। 3 टाइम्स ऑफ x² माइनस का 256 माइनस का x² और प्लस का 32x। एनी प्रॉब्लम? बोलो कितना, बोलो। ये भी कट गया, बोलो क्या बचा, 32x माइनस का 256। बोलो सबका ही यार है? बोलो भाई, अगर ds बाई डी एक्स ये आ गया है तो बोलो अगला काम क्या होता है, अगला काम क्या होता है, ds बाई डी एक्स को 0 पुट करना। करिए 0 पुट सब बच्चे। 3 टाइम्स ऑफ 32x माइनस में 256 को 0 पुट करिए। बोलो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा 32x माइनस में 256, 0 आएगा, यानी 32x आएगा 256, यानी x आएगा 256 बाय में 32। बोलो कितने में जाएगा, 8 पे। तो मेरा x कितना आ गया बोलो? और बच्चों अगर x 8 है तो y कितना आ गया, क्योंकि दोनों का सम 16 है, तो x भी 8 आ गया और y भी क्या आ गया, 8। तो जब x 8 होगा y 8 होगा तब तो इनका जोड़ तो 16 बन जाएगा, और इनका दोनों के क्यूब्स का सम बोलो क्या होगा, मिनिमम होगा। अब इस बात साबित करने की मिनिमम होगा तो डबल डेरिवेटिव 0 से बोलो क्या आना चाहिए, बड़ा। करो भाई डबल डेरिवेटिव, ये रहा ds बाई डी एक्स। हर बार मुश्किल थोड़ा ना आएगा डबल डेरिवेटिव, तो इसका डबल डेरिवेटिव करो, करो बताओ क्या आएगा। ये रहा 3 टाइम्स ऑफ 32x माइनस 56, 3 का तो 3 रहेगा। बोलो 32x माइनस 256 का कितना आएगा, 32। अरे यार क्या हो गया, 32x माइनस 256 का कितना होगा, 32। और 32 दिया बोलो कितना होगा, 96। 96 बोलो क्या होगा, 0 से बड़ा। आप बोलेंगे 0 से बड़ा है तो बोलो क्या आएगा,
मिनिमा, मतलब जो वैल्यूज तुमने क्वेश्चन में निकाली हैं वो वैल्यूज आपके इस रिजल्ट को बोलो क्या कर जाएंगी, मिनिमाइज कर जाएंगी। मतलब 8 और 8 लेने पर ही क्यूब सबसे कम होगा। अगर आपने 8 और 8 की बजाय पे आपने 10 और 6 भी ले लिया ना तो क्यूब मिनिमम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्की बात है। तो ये वैल्यूज आपको सोचनी नहीं पड़ रही, कैलकुलेशन से बन जा रही है। कुछ आपको आज मैक्सिमम मिनिमम में कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे बस इतना बताओ। श्योर। तो मैंने आपको क्या सिखाया वो सुनिए दोबारा से, 1 मिनट की एल्गोरिथम मैं आपको रिपीट करूंगा। आप जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे, आज मैं 4 क्वेश्चन बनाए, ऐसे ही बनेंगे 4 या 5 ही बनेंगे हर बार क्लास के अंदर। तो मेरी बात समझिएगा, जितने भी हम क्वेश्चन बनाएंगे सब में एक चीज बोली गई होगी, बोलो क्या? क्वेश्चन में बोला गया होगा दिस थिंग हैज टू बी मैक्सिमाइज और दिस थिंग हैज टू बी मिनिमाइज। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसका फॉर्मूला लिख लेना। जब वो लिख लो तो हमेशा ध्यान रखना उसको सिंगल वेरिएबल बनाना। कैसे बनाओगे? बाय यूजिंग द गिवन कंडीशंस। कुछ दिया होगा ऐसा जिसमें उन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, उसके जरिए उसको बोलो क्या बनाओगे, सिंगल वेरिएबल। जैसे ही आपकी वो क्वांटिटी जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो सिंगल वेरिएबल हो गई, उसको डिफरेंशिएट करिए, उसको इक्वल टू 0 पुट करिए और जो वैल्यूज आपको मिलेंगी उसी पे बोलो क्या हो रहा होगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। डबल डेरिवेटिव आपको श्योरिटी दे देगा। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपको श्योरिटी दे देगा कि जो वैल्यूज हम उसको मिनिमम कर रही होंगी, और अगर डबल डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आता है तो वो श्योरिटी दे देगा उसको मैक्सिमम कर देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ? पक्का? क्लोज करूं इतने में? तो अभी ना देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, छुट्टी भूल के भी मत करना, क्योंकि अभी जो क्लासेस चल रही है ना अगली 2 से 3 क्लासेस ये बहुत जरूरी है। और ये लगा लो कंफर्म्ड क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मिनिमम, कंफर्म्ड 5 नंबर में आएगा, कम से कम 5 या 4 नंबर में। जो भी कैटेगरी मैक्सिमम मार्क्स की बनती है, हर साल चेंज होती है ब्लूप्रिंट, तो जो भी मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन होगा पेपर के अंदर वो इस एक्सरसाइज से आएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? यहां तक की बात समझ में आ गई तनीषा? और क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे 20 क्वेश्चन बनाएंगे लगभग, तब जाके हमारी एक्सपर्टीज बनेगी इसके अंदर। 4 बनाए भी तो बस, ठीक है। यहाँ पर क्लोज कर।